Assalamu alaikum, myself Ahmed Server, and today is our lecture number 4 of Introduction to Docker. So in today's lecture we will see how to containerize an ASP.NET application along with database. Also in this video we will see our method number 2 of containerizing an application. So our first step will be creating a project. Let's head toward our computer screen and see how we can do that. सो हेयर वी आर ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल नेम एज सिटी को अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। लेट्स सी कि ये वर्क किस तरह से कर रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट शो हो रही है जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं डेटाबेस के अंदर और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरह से अगर हम कोई एक नया स्टूडेंट क्रिएट करना चाहें तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला लिखा, एज 20 लिखा एंड देन सिटी में लिख देता हूँ लाहौर। ओके, सो जब मैं क्रिएट करूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब्दुल्ला भी लिस्ट के अंदर ऐड हो गया है। सो हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से वर्क करेगी। अब हम देखते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को और इसके साथ जो डेटाबेस है इन दोनों को कंटेनराइज किस तरह से कर सकते हैं और इन दोनों कंटेनर्स को एक साथ किस तरह से चला सकते हैं। ओके, सो टू डू दैट हम क्या करेंगे कि हम अपना एक डॉकर कंपोज वाली फाइल बनाएंगे और उसके साथ साथ हम एक डॉकर फाइल बनाएंगे। सो ये दोनों चीज़ें हम ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे। हम इसको ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए क्या करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर इसके नेम पे जाकर राइट क्लिक करेंगे एंड देन फिर ऐड पे जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रा सपोर्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से हम डॉकर कंपोज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ओके। चूंकि हम लाइनक्स वाला कंटेनर यूज कर रहे होंगे तो हम इसको लाइनक्स पे ही रहने देंगे एंड देन क्लिक ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास डॉकर कंपोज की जो सी YML फाइल है वो भी बन चुकी है और उसके साथ साथ हमारे पास डॉकर फाइल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है। सो हमने लास्ट मेथड में देखा था कि हम अपनी एप्लीकेशन को पहले कंप्लीटली पब्लिश करते हैं, देन फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने डॉकर फाइल में बता रहे होते हैं कि ये पाथ है, इस पाथ से जाके आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी बाइनरीज मिलेंगी एंड देन फिर उन बाइनरीज में से आपने हमारी DLL फाइल को यूज करना है। जबकि इस केस पे क्या होगा, इस केस में इस तरह से होगा कि ये हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट को पकड़ेगा, इमेज के अंदर ही उसको रन करेगा, उसको पब्लिश करेगा एंड देन फिर उसकी DLL को यूज कर रहा होगा। ये जो हमारी डॉकर फाइल है ये बिल्कुल इसी तरह से बिल्ड हुई है कि ये ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रोजेक्ट है उसको पब्लिश करे एंड देन फिर उसकी बाइनरीज को DLL फाइल को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एंट्री पॉइंट ऑलरेडी सेट हो चुका है student app.dll। ओके, सो इसमें नई चीज ये है कि हमने यहाँ पे पोर्ट्स एक्सपोज की हुई है। सो इसमें हमने पोर्ट्स एक्सपोज क्यों की हैं, चूंकि ये एक वेब एप्लीकेशन है और इसको ब्राउजर पे रन करने के लिए हमारे लोकल होस्ट के साथ कोई ना कोई पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सो इसलिए हमने यहाँ पे पोर्ट एक्सपोज की है। सो बेसिकली यहाँ पे 2 पोर्ट्स एक्सपोज्ड हैं, हमें जस्ट एक पोर्ट की जरूरत है। सो मैं ये 443 वाली को रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पोर्ट 80 को यूज करूंगा एंड देन सेव इट। ओके, सेकेंडली हमारे पास है docker compose.yml फाइल। बेसिकली डॉकर कंपोज फाइल करती क्या है, डॉकर कंपोज फाइल कुछ इस तरह से वर्क करती है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइम 2 सर्विसेज हैं, एक हमारी एप्लीकेशन है एंड देन दूसरी हमारी डेटाबेस है वो हमारी दूसरी सर्विस है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी एप्लीकेशन सेपरेटली रन करे और हमारी डेटाबेस अलग से रन करे। इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली रन करना पड़ेगा चूंकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो हमारी डेटाबेस पे डिपेंड कर रही है। सो बेसिकली डॉकर कंपोज करता क्या है कि ये 2 या 2 से ज़्यादा जो कंटेनर्स हैं उनको पकड़ के एक साथ रन करता है और उनका आपस में कनेक्शन लिंक बिल्ड करता है। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉकर कंपोज वाली फाइल है इसके अंदर जस्ट इस टाइम एक ही सर्विस मौजूद है स्टूडेंट ऐप के नाम से। सो अगर हम इसको रन करेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली रन भी हुआ है जब हमने अपनी डॉकर कंपोज वाली फाइल को ऐड किया है, तो इसका रन टाइम डॉकर कंपोज पे सेट हो गया और उसने ऑटोमेटिकली इमेज बिल्ड की है एंड देन फिर उसके ऊपर उसने कंटेनर बिल्ड कर दिया है। सो लेट्स सी कि ये डॉकर डेस्कटॉप में किस तरह से दिख रहा है। सो ये हमारा डॉकर डेस्कटॉप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कलेक्शन होता है। जब एक डॉकर कंपोज हम फाइल रन करते हैं तो इस तरह से एक कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स बिल्ड होता है और उसके अंदर हमारे फर्दर
जितने भी कंटेनर्स हैं वो इसके ड्रॉप डाउन में शो हो रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चूंकि हमारी सिर्फ एक ही सर्विस थी, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐप वाली सर्विस इस टाइम रनिंग फॉर्म में है, उसका कंटेनर जो है वो रनिंग फॉर्म में है। लेकिन हमें जस्ट स्टूडेंट ऐप नहीं चाहिए। अगर हम जस्ट स्टूडेंट ऐप को रन करेंगे तो हमारी डेटाबेस इसके साथ कनेक्टेड नहीं होगी, और जब हम डेटाबेस से कोई डाटा फेच करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर्स थ्रो होंगे। सो हमें डेटाबेस की भी सर्विस इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ओके, फर्स्ट थिंग इज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी डॉकर फाइल में से हमने अपनी पोर्ट 443 को रिमूव कर दिया था, लेकिन स्टिल जब हमने अपने कंटेनर हमारा रन हुआ तो उसके अंदर हमारी पोर्ट 443 भी रन हो रही थी, मींस वो उसके साथ कनेक्टेड थी। सो ऐसा क्यों हो रहा है? सो बेसिकली हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा डॉकर कंपोज जो ओवरराइड है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 443 स्टिल यहाँ पे अवेलेबल है। सो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, एंड देन फिर यहाँ से भी हम अपने पोर्ट 443 को रिमूव कर देंगे, एंड देन सेव इट। ओके, सो लेट्स हेड बैक टू docker compose YML file. So let's start creating our service for database. So first of all हम क्या करेंगे कि हम अपनी पहले जो हमारा करंट स्टूडेंट ऐप है उसका कंटेनर नेम सेट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसका कंटेनर नेम सेट करते हैं। कंटेनर नेम फॉर एग्जांपल इसका मैं दे देता हूँ स्टूडेंट ऐप। ओके, देन इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी पोर्ट को भी सेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पोर्ट्स, एंड देन फिर यहाँ पे मैं अपनी पोर्ट को सेट कर दूंगा। पोर्ट को मैं सेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 8001 पे सेट कर रहा हूँ अपनी पोर्ट 80 को। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी जो पोर्ट 80 है उसको सिर्फ एक्सपोज किया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पोर्ट 80 को 8001 के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारा जो कंटेनर का नेम है वो भी सेट हो चुका है, हमारा पोर्ट भी सेट हो चुका है, और जो हमारी डॉकर की इमेज है वो भी यहाँ से हमारी डॉकर फाइल से बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो वी आर ऑल डन। नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट द सर्विस फॉर डेटाबेस। सर्विस डेटाबेस के लिए क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह के हमने स्टूडेंट ऐप के लिए सर्विस क्रिएट की थी बिल्कुल उसी तरह से हम एक डेटाबेस के लिए सर्विस का नाम सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऐप DB। ओके, देन फिर यहाँ पे भी मैं कंटेनर का नाम सेट करूँगा, कंटेनर नेम, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट ऐप DB। ओके, सो कूल। नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें इसके अंदर भी अपनी इमेज सेट करनी है। सो बेसिकली इसकी इमेज कौन सी होगी? सो बेसिकली इसकी इमेज होगी MS SQL सर्वर की। सो ये इमेज हमें मिलेगी कहाँ से? सो बेसिकली इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने डॉकर हब पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हम अपने MS SQL के लिए बेस इमेज ढूंढेंगे। सो लेट्स हेड टुवर्ड अवर डॉकर हब। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डॉकर हब को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये MS SQL कौन सा है, Ubuntu बेस इमेज है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डिफरेंट जौन से है वर्जन जिसके नज़र आते हैं। 2022 का लेटेस्ट वाला है, 2019 लेटेस्ट है, एंड 2017 लेटेस्ट है। सो हमने यहाँ पे 2022 वाला यूज़ करना है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन लेट्स हेड बैक टू अवर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज, और इमेज के आगे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब हमारी जो डेटाबेस है MS SQL वाली, उसकी हमने बेस इमेज सेट कर दी है। नेक्स्ट थिंग इज, हम इसकी पोर्ट सेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा पोर्ट्स, और यहाँ पे मैं इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। देन फिर मैं यहाँ पे 8002 और यहाँ पे मैं पोर्ट सेट करूँगा 1433। सो बेसिकली यहाँ पे आपके जेन में एक सवाल रेज होगा कि मैंने 1433 ही क्यों सेट किया। सो बेसिकली जो हमारी MS SQL सर्वर की जो पोर्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो 1433 होती है। सो इसलिए मैंने इसको इस 1433 को मैंने सेट कर दिया 8002 पे। ओके, सो मेक श्योर कि आपकी ये जो आप पोर्ट सेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने 801 रखा है, यहाँ पे 802 रखा है। सो मीन्स ये सेम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने पोर्ट सेट की क्यों? यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वैसे पोर्ट सेट करने की। बेसिकली पोर्ट सेट मैंने इसलिए की क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डेटाबेस को जो कंटेनर में रन हो रही है डेटाबेस, उसको हम अपने सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे रन करना चाहते हैं, चला के देखना चाहते हैं, तो हम इस पोर्ट के थ्रू उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब हमें कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट करने हैं कि जिनके थ्रू हम अपनी इस जो हमारी इमेज है MS SQL की, इसके अंदर हम लॉगिन कर सकें। ठीक है, सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्वायरमेंट। ओके,
सो यहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे। हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होंगे कौन से? सो हम वापस जाते हैं अपने Ubuntu की बेस इमेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहला इन्वायरमेंटल वेरिएबल होगा एक्सेप्ट एंड यूज़र लाइसेंस, और इसको हम यस पे सेट करेंगे। सो मैं इसी को ही यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है वो होगा हमारा MS SQL ऐसे पासवर्ड, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सेट करूँगा। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ मिस्टर अहमद 123 हैश। ओके, सो अब मेरा इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है वो भी मेरे तमाम सेट हो चुके हैं। मेरी बेस इमेज सेट है, मेरे कंटेनर्स के नाम सेट हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमारी जो एप्लीकेशन वाली सर्विस है वो डिपेंड कर रही होगी हमारी डेटाबेस वाली सर्विस पे। सो बेसिकली होना क्या चाहिए कि हमारी डेटाबेस वाली सर्विस पहले से रन हो रही हो, ताकि हमारी जब एप्लीकेशन वाली सर्विस अप हो तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए इशू ना हो। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिपेंड्स ऑन, और यहाँ पे मैं अपनी जो डेटाबेस वाली सर्विस है उसका मैं नाम लिख दूंगा। ओके, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। कूल। अब हमारी जो एप्लीकेशन वाली सर्विस होगी, हमारा जो एप्लीकेशन वाला कंटेनर होगा वो डिपेंड कर रहा होगा हमारे डेटाबेस वाले कंटेनर पे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अब ये आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे, इनके कम्युनिकेट करने का प्रोटोकॉल हम किस तरह सेट कर सकते हैं। सो बेसिकली वो करने के लिए हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं और इन दोनों कंटेनर्स को उस नेटवर्क के अंदर ऐड कर देंगे। नेटवर्क के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस टाइम ब्रिज प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होंगे, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क का। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेटवर्क्स, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, और यहाँ पे मैं नेटवर्क का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट ऐप नेटवर्क। ओके, सो ये मैंने अपना नेटवर्क का नाम रख दिया। अब इसके आगे मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा। इसकी वजह ये है चूंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज पैरामीटर को ब्रिज प्रोटोकॉल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज प्रोटोकॉल ही यूज़ होगा। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन फिर मैं दोनों हमारी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर मैं नेटवर्क लिखूंगा और उसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारी जो दोनों सर्विसेज हैं अब वो इस नेटवर्क का पार्ट हो जाएंगी। मींस वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी अकॉर्डिंग टू दिस नेटवर्क, और इस नेटवर्क पे जो प्रोटोकॉल सेट हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा ब्रिज प्रोटोकॉल है। ओके, सो अब हमारी डॉकर फाइल तो हमारी ऑलरेडी रेडी थी, हमारी जो YML फाइल है वो भी रेडी है। इसके अंदर हमने नेटवर्क बिल्ड कर दिया, हमने अपने कंटेनर्स के नाम सेट कर दिए हैं, हमारी इमेजेस सेट हैं, हमारी पोर्ट सेट है, हमारा इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट है। सो नेक्स्ट थिंग इज हमें कोई एक इस तरह की कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड करनी है कि जिसके थ्रू हमारी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वाला कंटेनर जो है वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। अभी जो हमारा इस टाइम करंटली मौजूद है कनेक्शन स्ट्रिंग वो तो लोकल डेटाबेस का है। सो अगर हम इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को रहने देंगे और हमारा कंटेनर के अंदर यही कनेक्शन स्ट्रिंग जाएगा, तो उस केस में जब वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो लोकल डेटाबेस के साथ तो वो कर नहीं पाएगा, और उसको जो हमारा कंटेनराइज डेटाबेस है वो भी उसको नहीं मिलेगा, उसके साथ नहीं वो कनेक्ट कर पाएगा। सो हमें यहाँ पे एक नई कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत है। सो वो हम किस तरह से लिखेंगे, हम इसको पहले रिमूव करेंगे, देन फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा सोर्स, और यहाँ पे हम बताएंगे हमारा डाटा सोर्स है क्या। यहाँ पे इक्वल टू को हम यूज़ करेंगे एंड देन फिर यहाँ पे आएंगे वापस, और जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट ऐप DB वाली सर्विस है ये हमारी डाटा सोर्स होगी। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ओके, सो अब हमारा डाटा सोर्स सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारी डेटाबेस कौन सी होगी। उसके लिए हम लिखेंगे इनिशियल कैटालॉग इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस का नाम सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट DB मैंने इसका नाम दे दिया। देन उसके बाद अभी इसके अंदर लॉगिन करने के लिए मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत है, जो कि मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये वाला पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे यूज़र ID दूंगा, यूज़र ID इज इक्वल टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा पासवर्ड है मिस्टर अहमद, मेक श्योर आपका पासवर्ड सही हो, 123 हैश।
लेट मी रीचेक इट। ओके, सो मिस्टर अहमद 123 हैश। ओके, यही मेरा पासवर्ड है। सो मैं यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाऊंगा, इसको सेव करूँगा। ओके, सो अब हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग भी बिल्ड हो चुकी है, जो कि हमारे डेटाबेस के साथ, हमारे एप्लीकेशन को हमारी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करेगी। अब आपकी जहाँ पे भी कनेक्शन स्ट्रिंग आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। ओके, सो अब हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग भी बिल्ड हो चुकी है, हमारी डॉकर फाइल भी रेडी है और हमारी डॉकर कंपोज फाइल भी रेडी है। नेक्स्ट थिंग इज, जब हमारा डेटाबेस वाला कंटेनर बिल्ड होगा तो बिल्कुल एक एम्प्टी कंटेनर होगा, उसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं होगी, कोई टेबल नहीं होगी। सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने स्टूडेंट ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हैं। बेसिकली ये करेंगे क्या कि ये चेक करेगा कि क्या हमारी डेटाबेस मौजूद है। अगर डेटाबेस मौजूद नहीं है तो ये डेटाबेस को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। इसी तरह से चेक करेगा क्या टेबल्स मौजूद हैं। अगर टेबल्स मौजूद नहीं है तो ये टेबल्स को भी क्रिएट करेगा। सो अब ऑलमोस्ट हमारी डॉकर कंपोज फाइल भी रेडी है, हमारा डॉकर फाइल भी रेडी है, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग भी रेडी है, हम डेटाबेस को कॉपी भी कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम रेडी हैं अपनी इमेजेस को बिल्ड करने के लिए। सो इमेजेस को बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने टर्मिनल में आएंगे। नीचे मेरा टर्मिनल ओपन है और यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड डॉकर कंपोज बिल्ड। मेक श्योर कि आपका पाथ सेट हो, यही वाला जो आपका प्रोजेक्ट का मास्टर प्रोजेक्ट का जो आपका पाथ है वो सेट हो। ठीक है, उसके ऊपर आप टर्मिनल ओपन करेंगे एंड देन फिर उसके अंदर आप लिखेंगे डॉकर कंपोज बिल्ड एंड देन क्लिक एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी इमेजेस बिल्ड हो रही हैं। लेट्स वेट फॉर देम। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो बिल्ड हो चुकी हैं। अब इन इमेजेस के ऊपर कंटेनर बिल्ड करने के लिए और उन कंटेनर्स को एक साथ रन करने के लिए हम डॉकर कंपोज अप की कमांड चलाएंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉकर कंपोज अप एंड देन क्लिक एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों कंटेनर्स क्रिएट हो चुके हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे। जिस तरह के हमने डिपेंडेंसी ऐड की हुई है कि हमारा जो प्रोजेक्ट वाला कंटेनर होगा वो डिपेंड कर रहा होगा हमारी डेटाबेस वाले कंटेनर पे। सो उस सूरत में हमारा जो डेटाबेस वाला कंटेनर है वो पहले रन होगा एंड देन फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट वाला कंटेनर रन होगा। और वो रन होने के बाद जो हमारी डेटाबेस की फाइल्स हैं जो मिसिंग होगी हमारे डेटाबेस के कंटेनर के अंदर, वो हमारा प्रोजेक्ट वाला फोल्डर जो है, प्रोजेक्ट वाला जो कंटेनर है वो उसके अंदर वो फाइल्स भी बिल्ड कर देगा। मीन्स हमारी जो डेटाबेस वगैरह होंगी, जो हमारे टेबल्स होंगे, वो उनको ऑटोमेटिकली बिल्ड कर देगा। सो इस टाइम हमारी जो कंटेनर्स हैं वो रेडी हैं। सो लेट्स हेड टूवर्ड अवर डॉकर कंपोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डॉकर कंपोज की वजह से जो कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स हैं वो बिल्ड हो चुके हैं और वो रनिंग फॉर्म में है। अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करके चेक करें तो हमारी स्टूडेंट ऐप वाली जो सर्विस है वो भी इस टाइम रनिंग फॉर्म में है और जो हमारी स्टूडेंट ऐप डीबी वाली सर्विस है वो भी इस टाइम रनिंग फॉर्म में है। सो लेट्स ओपन अवर स्टूडेंट ऐप बाय क्लिकिंग ऑन दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी स्टूडेंट ऐप इस टाइम ओपन हो चुकी है। लेट्स क्लिक ऑन स्टूडेंट एंड लेट्स सी कि हमारी डेटाबेस इस टाइम कनेक्ट है या नहीं, हमें स्टूडेंट ऐड करने की इजाज़त मिलती है या नहीं। लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है और हमारी डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल भी मौजूद है, हमारी डेटाबेस भी मौजूद है हमारे एसक्यूएल सर्वर के अंदर। सो यहाँ पे इस टाइम डेटाबेस पे कुछ भी मौजूद नहीं है, हमारे टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ न्यू स्टूडेंट। नेम हम इसका एंटर करते हैं अहमद, एज एंटर करते हैं 21 और सिटी एंटर करते हैं हम SKP एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट इस टाइम क्रिएट हो चुका है और ये इस टाइम फुली हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर चल रहा है और ये हमारी इस टाइम जो स्टूडेंट ऐप वाली डेटाबेस, स्टूडेंट ऐप वाला जो कंटेनर है वो रन हो रहा है और ये इस टाइम कम्युनिकेट कर रहा है स्टूडेंट ऐप डीबी के साथ। सो कुछ इस तरह से आप अपनी एक एप्लीकेशन को अपनी डेटाबेस के साथ कंटेनराइज कर सकते हैं और इसको आपस में लिंक करके चला सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।